गुड आफ्टरनून। मैं राहुल यादव, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जनपद औरैया उत्तर प्रदेश में 2019 जनवरी से तैनात हूँ। आज मैं आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में बताऊंगा, क्या क्या सर्विसेज हम यहाँ से देते हैं और किस तरीके से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रन करता है, क्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टीम होती है, किसका क्या काम होता है, क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। आज हम आपको दिखाते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सबसे पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जो टीम होती है उसमें एक CHO, ANM, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर और आशा संगिनी, ये टीम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे काम करती है। ये मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का क्लिनिक रूम है, CHO क्लिनिक रूम। इस क्लिनिक रूम में हम यहाँ से पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन सर्विसेज में हम जैसे गर्भावस्था संबंधी सेवाएँ, फैमिली प्लानिंग संबंधी सेवाएँ, ENT सर्विसेज, आई सर्विसेज, ओरल हेल्थ सर्विसेज, डेंटल सर्विसेज, एल्डरली केयर सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, TNC सर्विसेज, ऐसी 12 तरीके की कुल सेवाएं हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से जनवरी 2019 से दे रहे हैं, जिनका इम्पैक्ट हमको रूरल हेल्थ में दिखाई पड़ता है कि रूरल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मैं अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का ANC एवं डिलीवरी की मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि किस मंथ में किस आशा वाइज डिलीवरी का रिकॉर्ड है और आशा वाइज ANC का रिकॉर्ड है। इसी तरीके से हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे 7 तरीके की डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी देते हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसेज में क्या क्या डायग्नोस्टिक सर्विसेज देते हैं, ये हमारा लैब कॉर्नर है। लैब कॉर्नर में हम ब्लड शुगर की जाँच करते हैं, मलेरिया की जाँच किट द्वारा, डेंगू की जाँच किट द्वारा, टाइफाइड की जाँच, यूरिन डिपिस्टिक, HbSAg, यूरिन प्रेगनेंसी, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन रैपिड टेस्ट के ये हमारे पास सभी किट्स अवेलेबल हैं। ये हमारा बायोमेडिकल वेस्ट एरिया है, कौन से दिन में क्या जाता है तो उसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, रेड, ब्लू, येलो। जनरल वेस्ट के लिए भी हमारे पास ब्लैक बिन अवेलेबल है। ये हमारे पास एरिया फैमिली फोल्डर का है, जो आशा फैमिली फोल्डर भरती है, जिसके आधार पर हम NCD स्क्रीनिंग करते हैं। ये फैमिली फोल्डर है, ये प्रवेश कुमार आशा गोपाल को द्वारा फैमिली फोल्डर को फिल किया गया है। इस फैमिली फोल्डर में हायरार्की में रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग दी जाती है। अगर किसी स्कोर 4 से ज़्यादा होता है तो हम उसको प्रायोरिटी देकर उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद उसको रेफर और ऑन ट्रीटमेंट पे लिया जाता है। हमारे पास ड्रेसिंग ट्रे है, इमरजेंसी सर्विसेज में ड्रेसिंग ट्रे का यूज होता है। इमरजेंसी ट्रे है, इमरजेंसी ट्रे में फ्लूइड है, इमरजेंसी के यूज होने वाले इंजेक्शन है। हमारे मेडिसिन ट्रे है, मेडिसिन ट्रे में बेसिक यूज की मेडिसिन हैं जिनको हम रूटीन बेसिस पर डेली डिस्पेंस करते हैं। उसके अलावा हमारे पास RBS के लिए BP शुगर मशीन है, BP मशीन है, सभी तरीके की मेडिसिन है। हैंड वॉशिंग टेक्निक्स के लिए हमारे पास चार्ट डिस्प्ले किया गया है। सेफ वाटर के भी हम प्रमोशन करते हैं, क्योंकि हम कई सारी डिजीज़ होती हैं, सर्विलांस पे भी काम करते हैं हम लोग। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से पेंडेमिक एपिडेमिक होता है तो उस पर भी सर्विलांस का काम करते हैं। इसके अलावा हमारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये एक्टिविटीज़ की कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे शेयर की गई हैं। ये हमारी आशाएँ जो ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक करती हैं, उसकी एक बैठक की फोटोज हैं। वैक्सीनेशन फील्ड में होता है जो कि ANM के द्वारा किया जाता है, या सुपरविजन सपोर्टिव सुपरविजन मॉनिटरिंग के लिए CHO भी फील्ड में जाते हैं। उसके अलावा हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम्स विजिट करती है, उनकी पिक्स हैं। हमारी मीडिया कवरेज है कि ये हमारे SWC का अचीवमेंट है कि कोविड वैक्सीनेशन के दौरान 106 वर्ष के मंगल प्रसाद बने टीकाकरण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जो कि हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का अचीवमेंट था। ये कुछ और मीडिया कवरेज है जो टाइम पे हम लोग काम करते हैं और मीडिया के द्वारा इस पर प्रोत्साहन किया जाता है। ये कुछ पेशेंट्स राइट्स हैं, कुछ उनके साथ बातचीत हैं, उसको डिस्प्ले किया गया है। ये हमारी आशाओं द्वारा पोस्टर्स डिस्प्ले किए गए हैं, ये पोस्टर सभी आशाओं द्वारा बनाए गए हैं। ये फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड IEC लगी हुई है। ये बास्केट ऑफ चॉइस, फैमिली प्लानिंग में बास्केट ऑफ चॉइस में मालाएँ, अंतरा, जीपिल, छाया, कॉन्डोम, आयुष्विडी, ये सभी हैं। इसके अलावा हम रूटीन बेसिस पे डेली हम OPD करते हैं। OPD रजिस्टर है, OPD रजिस्टर में डेली हम OPD करते हैं, जिसमें आज की हम आपको OPD दिखाएंगे। 2 तारीख में हमारे पास 13 पेशेंट की OPD हुई है। ये हमारी OPD रजिस्टर है, जिसमें हम बेसिक पेशेंट्स को देखते हैं और रेफ़र करते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। ये हमारी OPD स्लिप है, जिसको हम पेशेंट को देते हैं, जिसके वो फॉलोअप वगैरह भी कर सकते हैं। हमारे पास इसके अलावा फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के लिए बुकलेट्स वगैरह अवेलेबल हैं।
फैमिली प्लानिंग रजिस्टर अवेलेबल है, जिसमें हमें क्या डिटेल है, अंतरा कितना लग रहा है, छाया कितना लग रहा है, ये सभी चीज़ें हम इसमें दिखा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक रेफरल रजिस्टर है। इस रेफरल रजिस्टर को हम एक कॉपी पेशेंट को देते हैं, एक कॉपी अपने पास रखते हैं, ताकि हम टाइम पे उसका फॉलोअप कर सकते हैं। एनसीडी डिजीज, एनसीडी में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, उसमें बीपी है, शुगर है, ओरल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इन 5 चीज़ों पर एनसीडी पे हम काम करते हैं। एनसीडी के अलावा हम कम्युनिकेबल डिजीज पे भी काम करते हैं, उनका मैनेजमेंट और अर्ली रेफरल। उसके अलावा ऑनलाइन डेटा हम अपना पोर्टल पे फीड करते हैं, तो ऑनलाइन डेटा के लिए हमें गवर्नमेंट द्वारा लैपटॉप भी अवेलेबल कराए गए हैं, जिसमें ये हमारी आशाओं द्वारा सभी परिवारों की फीडिंग की गई है। आपको कुछ रिकॉर्ड्स पे भी रिव्यू कराएंगे। ये हमारा एग्जामिनेशन टेबल है, एग्जामिनेशन जहाँ पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है। कर्टन है, ये मेडिसिन अलमीरा है, जिसमें सभी डायग्नोस्टिक क्या क्या अवेलेबल है उनकी लाइन लिस्टिंग है, सभी ड्रग की लाइन लिस्टिंग है। अंदर हमारे पास जो ड्रग अवेलेबल हैं वो अरेंज की गई है इस तरीके से। उसके अलावा हमारे पास जो रिकॉर्ड रजिस्टर है, ये रिकॉर्ड रजिस्टर हमने बनाए हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। हम वेलनेस सेंटर पे हम जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उन रिकॉर्ड्स में हम आपके साथ रिकॉर्ड शेयर कर रहे हैं, जिसमें रिकॉर्ड्स में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पे एक समिति का गठन किया जाता है, जो समिति वित्तीय काम पे काम करती है। उस समिति में जो अध्यक्ष होता है, संबंधित हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के प्रधान उसके अध्यक्ष होते हैं, और हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर जो CHO होते हैं वो उसके सचिव होते हैं। सदस्य में अगर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हो सकते हैं सदस्य, जितनी भी आशाएं हैं वो सदस्य हो सकती हैं, कोई विजेता हो सकता है, स्पेशल गेस्ट हो सकता है कि कोई टीवी से जीता हुआ व्यक्ति, या कोई लोकल लेवल पे जिसको हम वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में सदस्य बना सकते हैं। उसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूह गाँव में बने हुए होते हैं, उसकी जो अध्यक्ष होती है वो भी जन आरोग्य समिति की अध्यक्ष होती है। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जन आरोग्य समिति का गठन किया गया है। इस जन आरोग्य समिति में पूरा क्या संरचना है और किस सदस्य या सचिव या अध्यक्ष का क्या काम है उसके बारे में बताया गया है, जिसकी कॉपी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की गई है। इसकी मंथली बैठक होती है और जन आरोग्य समिति के नाम से खाता खुलता है प्रधान और CHO के संयुक्त हस्ताक्षर से। तो संयुक्त हस्ताक्षर से इसमें अनटाइड फंड आता है, जिसमें 30,000 रुपये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से, 15,000 केंद्र के नाम से, टोटल 45,000 रुपये नॉन डिलीवरी पॉइंट जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं उनके लिए आता है। डिलीवरी पॉइंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं उनके लिए 70,000 रुपये आता है, जिसको कि हम पूरे वित्तीय वर्ष में कुछ बेसिक सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम बिल्डिंग्स में इशू करा सकते हैं, जिसका पैसा किसी और मद में गवर्नमेंट द्वारा ना दिया गया हो। इसके अलावा हमारा सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कायाकल्प का पुरस्कार भी पा चुका है, जिसमें कायाकल्प से रिलेटेड कुछ रजिस्टर भी बनाने पड़ते हैं, जो ये है। इसमें ट्रेनिंग रजिस्टर है, इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल की ट्रेनिंग होती है। इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग में कि हम हैंड वॉशिंग की ट्रेनिंग है, बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन ट्रेनिंग है, कोविड-19 प्रोटोकॉल है, ग्लव्स का यूज है, क्लोरीन सॉल्यूशन मेंटेनेंस, 5S SWC क्लीनिंग ऑर्डर। उसके अलावा विजिटर रजिस्टर है, विजिटर रजिस्टर या फीडबैक रजिस्टर, जो भी हमारे यहाँ विजिट करते हैं लोग, उनका फीडबैक क्या रहता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रिगार्डिंग, वो विजिटर रजिस्टर में मेंशन कराते हैं। आपको एक फीडबैक हम दिखाएंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर विकास भास्कर, फैकल्टी UP-UMS नर्सिंग कॉलेज, इग्नू रिसर्च स्कॉलर आए थे, उनके द्वारा ये फीडबैक दिया गया है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किस तरीके से काम कर रहा है। उसके अलावा हमारा जो स्टाफ होता है उसका वैक्सीनेशन रजिस्टर है, ईयरली हम स्टाफ को वैक्सीनेशन कराते हैं। हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन होता है स्टाफ का ईयरली, उसका रिकॉर्ड मेंटेन है कि किस डेट पे कौन सी डोज लगाई गई है। उसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन, डिस्पोजेबल एंड उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि बायोमेडिकल वेस्ट किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। उसके अलावा हमारे यहाँ मीटिंग रजिस्टर होता है, जो मंथली मीटिंग हम आशा और इनम के साथ रिव्यू मीटिंग करते हैं, या उनका कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मीटिंग करते हैं, या हम किसी भी डे को सेलिब्रेट करते हैं तो उसके लिए भी हम मीटिंग अरेंज करते हैं, जिसकी हम पूरी मीटिंग का कार्यवाही रजिस्टर में मेंटेन की जाती है और सभी के सिग्नेचर रजिस्टर में होते हैं। इस तरीके से जैसे विश्व कैंसर दिवस है, विश्व कैंसर दिवस को इस तरीके से पूरा मेंटेन किया गया है और कितने लोग पार्टिसिपेंट थे उसके बारे में अवेयरनेस की गई है। NCD रजिस्टर होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, जो स्क्रीनिंग करता है CHO, उसका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। NCD में आशा का नाम होता है, बेनिफिशियरी का नाम होता है, एज, सेक्स, एड्रेस, हाइट, वेट, हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग, RBS स्क्रीनिंग, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और डेट एंड रिमार्क। पेशेंट अगर न्यू डायग्नोस है तो न्यू डायग्नोस में आएगा,
ऑन ट्रीटमेंट है या रेफर किया गया है तो उसका फॉलोअप करेंगे। उसके अलावा हमें ड्रग कंजप्शन रजिस्टर होता है, डेली कंजप्शन करते हैं। डेली कंजप्शन रजिस्टर हम इस तरीके से मेंटेन किए हैं कि डेली जो पेशेंट का ओपीडी नंबर है, उसके अलावा कौन सी ड्रग उसको कितनी क्वांटिटी में दी गई, उसका कंजप्शन है डेली का डेली। डेड स्टॉक रजिस्टर है हमारे पास, जो फर्नीचर है उसके लिए हमें डेड स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया गया है। क्या क्या फर्नीचर हमारे पास अवेलेबल है उसको डेड स्टॉक में मेंटेन करते हैं। ये हमारे पास रजिस्टर हैं जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बनाने हैं। हमारे पास ऑन ट्रीटमेंट रजिस्टर, ऑन ट्रीटमेंट एनसीडी के पेशेंट कितने, ऑन ट्रीटमेंट टीबी के पेशेंट कितने। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से टीबी एलिमिनेशन पे भी बहुत बड़ा काम किया जा रहा है कि टीबी के केस फाइंडिंग, उनका फॉलोअप करना, उनको ट्रीटमेंट दिलवाना। साथ ही निश्चय पोर्टल पे भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काम कर रहा है ताकि डीबीटी के माध्यम से टीबी के पेशेंट को पोषण योजना से जोड़ा जा सके और उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। अब हम आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कुछ स्ट्रक्चर के बारे में शेयर करेंगे। ये हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एरिया है बाहर से, जो कि ये मेरे तैनाती के बाद ही कंस्ट्रक्शन कराया गया। लोकल लेवल पे प्रधान जी के सहयोग से ये सपोर्ट किया गया है। ये हमारा पीने का पानी, विजिटर के लिए पीने का पानी अवेलेबल है। वेटिंग एरिया है, यहाँ पे पेशेंट वेट करते हैं। पार्किंग है, लोग आते हैं तो पार्किंग बनी हुई है। यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने का कॉन्सेप्ट है कि प्रिवेंशन एंड प्रमोटिव। हम प्रिवेंशन भी करेंगे, ट्रीटमेंट भी करेंगे और प्रमोशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए हम योगा करते हैं। हमारे जो एनसीडी पेशेंट या रूटीन पेशेंट हैं उनके लिए हम योगा सेशन डेली ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमारा योगा प्लेस है। इस तरफ हम हर्बल गार्डन बना रहे हैं। ये हमारा हर्बल गार्डन है, जिससे हम हर्बल गार्डन पे काम कर रहे हैं, कुछ अरेंज कर रहे हैं। ये हमारा ओपीडी रूम है। यहाँ पे बैठ के हम ओपीडी सर्विसेज देते हैं। आपात के लिए एम्बुलेंस के लिए नंबर डिस्प्ले किए गए हैं। ये जो हमारे इमरजेंसी सर्विसेज हैं 102 और 108। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का स्ट्रक्चर है, ये ओपीडी रूम का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हम आपको हमारा साथ में इसके साथ कैंपस उपकेंद्र का भी है, वो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का ही पार्ट है, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक पार्ट है। यहाँ पे हमारा क्लिनिक रूम है, हमारा लेबर रूम अवेलेबल है और पूरा कैंपस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का सीएचओ क्लिनिक रूम और इस सबको मिला के ये पूरा एक कैंपस है, जिस पूरे को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोला जाता है। ये इसका मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पे भी वेटिंग एरिया है, वेट करते हैं लोग। गार्डन वगैरह पौधे लगे हुए हैं, पानी के लिए नल अवेलेबल है। इसके अलावा आईसी लगी हुई है क्लीनिंग के लिए। ये हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे स्टाफ के लिए डिस्प्ले है। एएनएम कौन है, एएनएम कमला देवी हैं, प्रधान और मिताली। इसके अलावा एक आईसी इस तरफ है, सीएचओ, एएनएम, उनके नाम डिस्प्ले हुए हैं, उनके मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले हैं ताकि अगर पेशेंट किसी भी समय इनसे कांटेक्ट कर सकता है। इस एरिया, इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंडर में 6000 की पॉपुलेशन आती है। 7 आशाएँ काम करती हैं, 8 आंगनबाड़ी काम करती हैं, 1 एएनएम काम करती है, 1 आशा संगिनी है। ये एएनएम क्लिनिक रूम है, वेलनेस एवं टीकाकरण कक्ष, वेलनेस एवं परामर्श कक्ष। टीकाकरण कक्ष में यहाँ पे हमारी एएनएम काम करती है। ये हमारे एचडब्ल्यूसी की टोटल पॉपुलेशन कैचमेंट एरिया है कि हम कितना पॉपुलेशन कवर करते हैं और क्या क्या टीम यहाँ पे काम करती है। ये एचडब्ल्यूसी की प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे हम काम करते हैं। हमारे पास क्या आशा है, आंगनबाड़ी है, कौन जिस विलेज में वो क्या काम कर रही है, वहाँ पे क्या पॉपुलेशन एरिया है। फैमिली प्लानिंग के लिए कॉन्डोम बॉक्स है। कुछ आईसी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। ये एएनएम क्लिनिक है, एएनएम यहाँ पे काम करती है। बास्केट ऑफ चॉइस है, इस पर फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज दी जाती हैं। इसके ये इधर हमारा लैब के लिए इधर है आईसी है, लैब आईसी इधर। ये हमारा रूम नंबर 2 है और ये फीमेल वार्ड है, लेबर रूम है। यहाँ पे लेबर रूम को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से पीएनसी सर्विसेज, एएनसी सर्विसेज को और बेहतर तरीके से अपने कैचमेंट एरिया को दे सकें। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रूरल इंडिया में उनके स्वास्थ्य को और अधिक महत्व से बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए डिजीज पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है और सीएचओ की रोल के रूप में उसमें काम कर रहे हैं। हम अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर, एएनएम के साथ मिलकर, आशा के साथ मिलकर, आंगनबाड़ी के साथ मिलकर प्रति व्यक्ति तक स्वास्थ्य पहुंचाने के लिए, प्रति व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर टीम में आपको मैंने बताया जैसे सीएचओ होते हैं, एएनएम होती है, आशा है और आंगनबाड़ी।
मैक्सिमम CHO के काम के बारे में मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया। साथ ही ANM भी हमारे साथ सब काम करती है। सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से जितने भी प्रोग्राम रन करते हैं ANM हमें सपोर्ट करती है। जैसे बच्चों का इम्यूनाइजेशन हो गया या CNC सर्विसेज है, PNC सर्विसेज है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है, इन सभी में ANMs का रोल होता है। साथ ही ANM हमारे दूरस्थ आउटरीच कैंप में PHND सेशन ऑर्गेनाइज करती है। PHND सेशंस के थ्रू इम्यूनाइजेशन के अलावा फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, काउंसलिंग सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। उसी तरीके से हमारी आशा सर्वे का काम करती है, घर घर जाकर हमारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती है और हमें फॉलोअप में मदद करती है, न्यूबॉर्न केयर में भी हेल्प करती है। साथ ही हमारी आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी वर्कर हमारी महीने के पहले मंगलवार को भजन दिवस सेलिब्रेट करती है। भजन दिवस सेलिब्रेट करने के बाद वो हमें रेड कार्ड, येलो कार्ड के हिसाब से कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों की सूची प्रेषित करती है, जिन बच्चों को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एग्जामिनेशन करते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं या उनको NRC के लिए रेफर करते हैं। इन सभी सर्विसेज के साथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार में अहम भूमिका निभा रहा है। थैंक यू।